दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे बताना चाहेंगे कि हमारी टीम ने ऐसे भाई बहनों के लिए जिनकी इनकम 30,000 से कम है उनकी मदद करने के लिए, ताकि वो भी तरीका सीख सके कि आज के डिजिटल दौर में बगैर पैसे इन्वेस्ट किए पार्ट टाइम घर बैठे काम करके अपनी अर्निंग को कैसे डबल कर सकते हैं, या फिर ये कह लें कि कैसे अपने इनकम को 30,000 से ऊपर ले जा सकते हैं, जिससे वो अपने घर वालों के लिए सहारा बन सके। और दोस्तों काम भी ऐसा होना चाहिए जिसमें पैसे भी न लगे और हर कोई इजीली कर पाए। ऐसा भी ना हो कि काम भी ऐसा हो जिसमें 1,000 में से सिर्फ 2-3 ही लोग कामयाब हों और बाकी सब नाकाम हो जाए, जिससे होता यह है कि उनका पैसा भी बर्बाद होता है और टाइम भी बर्बाद होता है। तो दोस्तों अगर आप ऐसा काम ढूंढ रहे हैं जिसमें स्टार्टिंग से ही आपको पैसा न लगाना पड़े और आगे चलकर आप एक अच्छी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकें, तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप में यस लिखें। इंशाल्लाह हमारी टीम आपको गाइड करेगी कि आपको इनकम कैसे करना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक। पप्पू लाल से मोहम्मद तलहा तक का सफ़र कैसा रहा? अच्छा रहा। मुश्किलात आई? हक के रास्ते में मुश्किल तो आती है लेकिन काट जाती। माशाल्लाह। इस्लाम कबूल करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। तलहा, इस्लाम किसी ने ज़बरदस्ती कबूल करवाया? इस्लाम कोई ज़बरदस्ती नहीं कबूल करा सकता। तो फिर कैसे किया? दिल से। तलहा, आपके मज़हब में कौन कौन खुदा था और कितने खुदा थे? हिंदुओं के नज़दीक हर जानदार चीज़ खुदा है। आप समझते हैं कि उनकी इबादत की जानी चाहिए? मैं नहीं समझता, इसलिए इस्लाम कबूल किया। इस्लाम में सबसे खूबसूरत चीज़ क्या लगी? तौहीद। आपके नज़दीक कायनात में अगर कोई सबसे बड़ी नेमत है तो वो क्या है? इस्लाम। अगर मैं आपसे पूछूं किसी के नक्शा कदम पे चल के कामयाब और कामरान हुआ जा सकता है, तो आपके नज़दीक वो कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हिंदुओं को कोई पैगाम देना चाहेंगे? आँख और कान खोल के एक बार अपने मज़हब को पढ़ लें। इसका नतीजा क्या निकलेगा? अल्लाह हक वाज़ह कर देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मुसलमानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? अल्लाह ताला ने जो इस्लाम की नेमत दी है ना, इसकी कदर करें। इससे पहले यह छिन जाए। ज़िंदगी का अब क्या मकसद है? एक अच्छा इंसान बन के दीन इस्लाम की तबलीग करना। किसी का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो मेरा इस्लाम लाने का ज़रिया बने। अगर आपको कोई दुनिया जहान की नेमतें दे और कहे कि इस्लाम से तहे दामन हो जाओ, तो क्या कहेंगे? क्या मजाक कर रहे हैं? जान तो जा सकते हैं लेकिन ईमान नहीं। इस्लाम को अगर कभी आपकी जवानी और कुर्बानी की ज़रूरत पड़ी, जान से बढ़कर क्या हो सकता है? वक़्त आया तो इस्लाम पर यह भी निसार कर देंगे। I love you for the sake of Allah। इस्लाम कबूल करने का सफ़र कैसा रहा? कभी भी दीन इस्लाम को ना मैंने कभी इस तरीके से स्टडी किया कि मैं इसे कबूल करूंगी या मुसलमान हो जाऊंगी, बल्कि मैं सिर्फ और सिर्फ इस पे एक गलतियाँ निकालने के लिए। जी, गलतियाँ निकालने के लिए और हमेशा इसमें से कोई ना कोई फॉल्ट ढूंढती। दीन हक था, वो अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर आश्कारा किया कि सिर्फ इस्लाम ही दीन हक है। फिर अल्लाह की तौफीक से मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। तालीम कहाँ तक हासिल किया? मेरी तालीम अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह MA BEd है। आप कितने बहन भाई थे? हम लोग 4 बहन भाई हैं, मेरा नंबर सबसे लास्ट था। अच्छा, आप सबसे छोटी हैं। जी। इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा प्यार भी आपको? जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हर मामले में एक फेवर, हर मामले में एक स्पेस मुझे ज़्यादा दी जाती थी कि छोटी है चल कोई बात नहीं। याद तो आती होगी? की याद तो बहुत आती है, ज़िंदगी में हर मामले में उनकी याद आती है। माँ बाप नहीं है, उनका साथ नहीं है, लेकिन उनके लिए दिल से हर वक्त यही दुआ निकलती कि या अल्लाह ने दीन इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमा। और कभी ना कभी ज़िंदगी में अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर वो हमारे साथ, जिस तरह ईस्टर में साथ होते थे, ईद में भी एक दिन हमारे साथ ज़रूर शामिल होंगे इंशाअल्लाह। आप क्या पैगाम देना चाहेंगी अपनी यूथ को, अपने मुसलमान बहन भाइयों को? दीन इस्लाम जो है एक ऐसी नेमत है अल्लाह की कि जिसका कोई नेमुल बदल नहीं है। तो खुदारा इस नेमत की कदर कीजिए। बाकी लोगों जो हैं जो मुसलमान नहीं हैं, उन सब को दीन इस्लाम की एक दफ़ा कम से कम दावत ज़रूर दें, ताकि रोज़े महशर आप भी बच सके और आपकी वजह से कोई दूसरा भी बच सके।
के। फर्ज करें कि आज अगर कहा जाए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का दीन छोड़ दो और सब कुछ वैसा लौटा दिया जाएगा जैसा कि सब कुछ पहले था, तो क्या जवाब होगा? अगर मेरे जिस्म में से एक एक खून का कतरा भी निकाल लें, सब कुछ तबाह हो जाए, सब कुछ ले लें, तब भी मैं इंशाअल्लाह अज़ीम अल्लाह ताला के फजल से दीन इस्लाम कभी भी नहीं छोड़ूंगी। अल्लाह और उसके रसूल के बदले में सारी दुनिया, सारी कायनात की नेमतें भी छूट जाएं तो सौदा महंगा नहीं। आपका नाम क्या है? रूबी। तो रूबी बाजी, आप किसी डर की वजह से इस्लाम कबूल कर रही हैं? कोई खौफ है? किसी ने कोई लालच दिया है? क्या वजह है? जी नहीं, बिल्कुल किसी ने नहीं, बस दिल से मुझे ये अल्लाह की तरफ से मुझे हुआ कि मैं बस इस्लाम कबूल करूँ। तो आप अपनी बच्चियां भी जो आपकी, आप ये भी अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल कर रही हैं? बेटा अम्मा ने कुछ डराया धमकाया हो कि अगर इस्लाम नहीं कबूल करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, छोड़ेंगी तो छोड़ दे, मैं आपको संभाल लूँगा। आप लोग भी अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल कर रहे हैं? चल, आप मेरे पीछे पढ़िए। मैं इस बात की गवाही देती हूँ मैं इस बात की गवाही देती हूँ कि मसीह ना खुदा है, ना ही खुदा है, ना खुदा का बेटा है, ना खुदा का बेटा है। और मैं इस बात की भी गवाही देती हूँ मैं इस बात की भी गवाही देती कि हूँ मसीह अल्लाह के बंदे हैं के बंदे हैं और उसके रसूल हैं। और उसके रसूल हैं। मैं इस बात की गवाही देती हूँ मैं इस बात की गवाही देती हूँ कि मरियम ना खुदा है, ना खुदा की माँ है, ना खुदा की माँ है, बल्कि वो अल्लाह की बंदी क्योंकि अल्लाह की बंदी और मसीह की वालदा है। मसीह की वालदा है। अशहदु अजहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु वाशहु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। रसूल अल्लाह। तकबीर तकबीर तकबीर। मैं कराची में मौजूद हूँ और कराची में हमें एक बहन से मुलाकात करने का मौका मिला कि जिनने अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुछ अर्सा पहले ही इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाई। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं कराची जाऊँ तो उनसे मिलूँ। आज जब उनसे मिलने के लिए आए तो मैंने उनसे पूछा कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है कि जिसने आपको जो है वो इस्लाम कबूल करने पर मजबूर कर दिया। तो उसने कहा कि जब मैं भगवान, यानी मेरी जो है वो मंदिर में ज़िम्मेदारी है और जो मंदिर में मूर्तियाँ होती हैं उन मूर्तियों को मैं साफ़ करती हूँ। और मैं साफ़ करते हुए ये सोचती थी कि ये कैसा जो है वो हमारा खुदा है, ये कैसा इलाह है, ये कैसा भगवान है, ये कैसा परमात्मा है, ये कैसा ईश्वर है कि जिसको मैं धो रही हूँ, जिसको मैं साफ़ कर रही हूँ। और इसके ऊपर बाज़ कुत्ते बिल्लियाँ भी आ जाती हैं, वो पार्टी और बहाना भी कर देती हैं। वो कहती थी कि मुझे समझ नहीं आती थी कि यानी कैसा खुदा है कि जो अपने आप को जो है वो इस तरह की नजासत और गंदगियों से भी नहीं महफूज कर सकता। तो कहती कि बस यहीं से मुझे पता चला कि अगर ये इतनी हिफाजत नहीं कर सकता तो ये कायनात के लोगों की हिफाजत क्या खास करेगा। कहती है कि बस यही एक चीज़ थी कि जिसने मुझे दीन इस्लाम को पढ़ने समझने उसको कबूल करने की तौफीक अता फरमाई। सच्ची बात है कि उसका ईमान देख के रश आ रहा था। और आप सब दुआ कीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी उस बहन को इस्तिकामत अता फरमाए और दीन पे साबित करती अता फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी उस बहन की जो जुहूद है, जो कोशिशें हैं, कबूल इस्लाम का जो इक़दाम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फरमाए। बारकल्लाहु फ़ीकुम। अस्सलामु अलैकुम।